देखो जूम मीटिंग का ना इम्पोर्टेंट बहुत समझना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस है, ठीक है, जूम पे आएंगे तो ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, आप अकेले समझाएंगे, आप अकेले मीटिंग ले रहे होते पर्सनली 1 to 1, और आपके टीम लीडर अगर यहाँ पे आपके इन्वेस्टर आपके जो क्लाइंट्स है अगर वो जूम में आते तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो हो सके तो उनको कॉल करके इनवाइट करें हमेशा। डेली 5 या 10 लोगों को आपको लिस्टिंग तैयार करनी है, जो पहले हम नेटवर्क जो शुरू शुरू किया था। ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करते थे, उनको कॉन्टेक्ट करते थे। ठीक है, थोड़ा बेसिक जो नेटवर्किंग का जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे तो आपका काफी बेनिफिट हो सकता है। और पहले का टाइम अलग था कि सेमिनार करते थे, गैदरिंग करते थे और मीटिंग्स हुआ करता था। अब जूम का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, तो हमें थोड़ा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कॉलिंग हो गया, इनविटेशन हो गया, लिस्ट तैयार करना, ये सब चीजें भी हमें करनी पड़ेगी। सुरेश सर, स्टार्ट कर सकते हैं, अभी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो मैं ट्राई करूंगा कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं। सो आई एम सुरेश तिवारी फ्रॉम गुजरात, इंडिया। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जरा एक बार रिप्लाई दीजिएगा कि शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, यस। हाँ, ओके हो रहा है सर, प्रॉपर। ओके ओके। तो बात करते हैं फिनटॉच के बारे में। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक धमाकेदार अपॉर्चुनिटी, जो कि बहुत सालों बाद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आया है जहां पे लोगों को मजा आ रहा है काम करने में। एक नया टेक्नोलॉजी, एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और यूनिक कंसेप्ट। Recording in तो progress. आज एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट, जो ये कंसेप्ट आने के बाद आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर हलचल मच चुकी है। ऐसा प्रोजेक्ट आज तक नहीं आया है, ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे जो है ट्रेडिंग के ऊपर, जिसको नॉलेज नहीं है पैसे कमाने के लिए, जैसे ट्रेडिंग के लिए नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बिना नॉलेज के भी आज यहाँ पे हम डेली का एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। राइट, जो है फिनटॉच, एक बिग प्लेटफॉर्म, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी रनिंग टाइम के अंदर। डीएफ फिनटॉच एलएलसी, ओके, कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह उसके बारे में आपको वेबसाइट पे काफी सारा ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म दैट फोकस ऑन इनोवेटिंग ब्लॉकचेन फाइनेंशियल मार्केट। ये फिनटॉक जो है वो P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, यानी कि पर्सन टू पर्सन। ओके, यहाँ पे कोई भी पैसा जो ऑनर के पास नहीं जाता है, पर्सन टू पर्सन जाता है, जैसे हम बाइनेंस पे P2P करते हैं। राइट, फिनटॉच प्रोवाइड differential financial service with its main business being borrowing and investment and financing। यहाँ पे जो ट्रेडर है वो ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, उनके बीच में जो करार है परसेंटेज का, ठीक है, लोन चुकाने का और इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न लेने का, ये पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज तरीके से डिजाइन किया गया है और ऑटो मोड पे डिजाइन किया है, जहां पे ये लैंडिंग और बोरिंग होता है। आगे इसके बारे में डीपली जानकारी लेंगे। कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है उसमें है सीईओ बॉबी जे लैम्बर्ट, सीईओ है मिस्टर विलियम थॉम्पसन, सीएफओ है रोनाल्ड जे मार्कोस, सीटीओ है ब्रूस लेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर है टेओडोरा वॉलकर, फाइनेंस डायरेक्टर पार्टिसियरी गैचर। ओके, सो ये मैनेजमेंट टीम है। और थोड़ा सा यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं चार्ट के अंदर कि फिनटॉच ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग, यानी कि फिनटॉच क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है बोरोवर को। राइट, बोरोवर जो होते हैं वो लोन लेते हैं 7%, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बोरोवर जो है वो 7 डेज के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, जैसे हमारे इंडिया में माइक्रो लोन वगैरह चलती है। ठीक है, छोटे छोटे लोन्स, ग्रुप लोन्स होती है। वैसे यहाँ पे बोरोवर जो होते हैं वो 7 डेज के लिए ओनली लोन लेते हैं, तो उनको 2% कंपनी को चुकाना होता है। राइट, और 1 डे के लिए अगर लोन लेते हैं तो उनको 2.5% इंटरेस्ट चुकाना होता है कंपनी को। उसमें भी काफी कंडीशन है कि अगर उनका $1,000 है तो वो 50% लोन, यानी कि $1,000 का लोन ले सकते हैं, यानी 100% लोन यहां से नहीं ले सकते, उनका खुद का भी 50% कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो काफी सारी कंडीशन है बोरोवर को लोन लेने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, वो बोरो लोन लेके वो कहीं और प्लेटफॉर्म पे नहीं काम कर सकते, वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। यहाँ पे दूसरी चीज कि लैंडर होते हैं, जैसे कि आप और हम है जो इन्वेस्टर है,
ठीक है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं 7 डेज के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पर डे 1% जो है मिलता है। प्लीज यहाँ पे कुछ मार्किंग ना करें। ओके, सो यानी कि कंपनी के पास यहाँ पे बोरोवर लोन लेते हैं, 2% कंपनी में चुकाते हैं और 1% कंपनी हमें यहाँ पे देती है। राइट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब ये बोरोवर अपना लोन उठाते हैं तो उनकी कंडीशन में भी होता है कि वो अगर लॉस करते हैं, राइट, कुछ 30% जितना लॉस करते हैं, ठीक है, अगर करेंगे तो वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस, और वहीं पे उनका ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगा और कंपनी अपना पूरा जो लोन का पैसा है वो रिकवर कर लेगी, ठीक है, बोरोवर से, और अपना 2% के हिसाब से पर डे का वो भी कंपनी वहां से ले लेगी। सो ये भी अंदर सिस्टम इनबिल्ट है। ओके, डिसेंट्रलाइज तरीके से वो सेटअप किया गया है। ओ, और दूसरा ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग, ये भी यहाँ पे जो है यहाँ पे रेंडमली, ठीक है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है जहाँ पे बोरोवर, ठीक है, उनका एक लोन वॉलेट होता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रैंडमली 10 ट्रेडर यानी रैंडमली यहाँ पे नोड्स है, जो सुपरवाइजरी नोड है, 100 जैसे नोड्स है, 100 नोड्स मिल्स की 100 ऐसी बिगेस्ट कंपनी, बड़ी कंपनी जो ये ट्रेडिंग करती है, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो ट्रेडिंग के अंदर कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो पास कर चुके होते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे टॉप कंपनीज होती है, ठीक है, जहां पे रैंडमली हमारा पैसा 10 जगह पे ऑटोमेटिक चला जाता है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं वहां पे ऑटोमेटिक चला जाता है, राइट, और वो हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे लास्ट में देख भी पाएंगे कैसे ये देखना होता है। तो इस तरीके से फंडिंग जाती है ट्रेडिंग के अंदर, राइट, ये कंपनी के अंदर नहीं जाती है, ये ट्रेडर्स के पास जाती है फंडिंग, ठीक है, कोई कंपनी के अंदर फंड नहीं जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये जो कंपनी ने सिस्टम बनाई है, ठीक है, लेंडर और बोरोवर की जो पूरी टेक्नोलॉजी बनाई है, ओके, इस टेक्नोलॉजी को सर्टिक ने, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को सर्टिक ने सर्टिफाइड किया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है, पूरी जेन्युइन है, ठीक है, और ये पूरा सर्टिफाइड किया है। सर्टिक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑनलाइन की दुनिया में, जो अपना जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, राइट, जैसे लोग अपना जो कि सारी लीगलिटी, ठीक है, कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके अंदर जो पूरा सर्टिफाइड करती है वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ओके, जो ऑडिट कंपनी बोला जाता है इसको, ऑडिट करने वाली, जैसे गवर्नमेंट का ऑडिट होता है वैसे ऑनलाइन की दुनिया में ये एक सर्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिट करती है पूरे ट्रांजेक्शन को, राइट। सर और ये 1 मिनट रोकना चाहूंगा सर प्लीज। ये जो भी कोई बीच के अंदर ये पेंसिल चला रहा है ना, अगली बार ऐसा किया तो उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। या ओके, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ये ऑनलाइन के अंदर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, तब जाके ये ऑडिट कंपनी ने फिनटॉक को सर्टिफाइड किया है, राइट। आप सेटिंग में जाके एनोटेशन ऑफ कर दो तो नहीं होगा सर, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सेटिंग में जाके एनोटेशन ऑफ कर दीजिए। सिक्योरिटी, अच्छा, ये सर्टिक का जो है मेन जो है इसका मिशन है कि सिक्योरिंग द वेब 3 वर्ल्ड, यानी कि जो आने वाला टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आने वाले टेक्नोलॉजी को एकदम सिक्योर तरीके से मार्केट में रन करना, ठीक है, और उसको रन होने देना, ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। और यहाँ पे पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म, जैसे अभी सर्टिक का मैंने बताया, उनका जो स्कोर है, ठीक है, 87 के ऊपर का अभी स्कोर हो चुका है, राइट। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये उनको जो सर्टिफिकेट मिला है सर्टिक का, वो लैंडिंग एंड बोरोइंग, यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर जो दो लोग हैं उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका ही पूरा यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया है, न कि दूसरी चीज किसी चीज के लिए सर्टिक ने सर्टिफाइड किया है, राइट। ओके, ये भी उसी के बिहाफ में यहाँ पे टेक्निकली दिखाया गया है, राइट। ओके, एप्लीकेशन के ऊपर जब आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज दिखेगी। एज अ लेंडर, अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, राइट, अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आप भी यहाँ पे एज अ ट्रेडर
ठीक है, अपना पैसा बोरोइंग करके आप डेली 2% कंपनी को चुका के अगर आप ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट करते हैं तो आप भी ये लोन लेके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे पूरा दिया गया है। और ये जो ट्रेड होता है वो भी पूरा क्रिप्टो के अंदर होता है, राइट, वो भी हमें यहाँ पे दिखेगा। लास्ट में कुछ टेक्निकली हम लोग देख लेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, और जो ट्रेडिंग होता है तो वो सनस्वैप स्वैप हो गया, यूनिस्वैप हो गया। ठीक है, इस तरीके से पैनकेक स्वैप हो गया, जो स्वैपिंग, ठीक है, जो एक्सचेंजर है वहीं पे ये ट्रेड होती है, न कि ट्रेडर अपने खुद के किसी एक्सचेंजर के ऊपर जाके ट्रेड करता है, राइट। कंपनी ने ये क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि आपको यहीं पे ट्रेड करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल बात करूं तो यहाँ पे ट्रेन की जो पटरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी ने वो बताया कि भाई यहीं पे आपकी ट्रेन चलानी है और कहीं जाके नहीं, राइट। और उसका भी कंट्रोलिंग कंपनी ने अपने हाथ में रखा है, अगर कोई लॉस वगैरह या घाटा होता है तो, राइट। दूसरा, जो लोन, जो बोरोवर है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे दिखेगा, वो कितना गेन कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। लास्ट में एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे, राइट। सो फिनटॉज इज फुली ट्रूली डेफी 2.0 प्लेटफॉर्म, ओके, लाइक मेटामास्क, बिटकीप, इम टोकन, टोकन पॉकेट। फिनटॉज प्लेटफॉर्म ऑथोराइज न्यू कॉइन्स, ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज है कि यहाँ पे फिनटॉज के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कुछ टोकन्स है जो ऑथोराइज हो रहे हैं। ठीक है, न्यू कॉइन ऑथोराइज हुए हैं। यानी कि जैसे कि कॉइन जब लिस्टिंग होते हैं पैनकेक स्वैप पे, यूनिक स्वैप पे, वहां पे जब लिस्टिंग होते हैं तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कॉइन जो है वो लिस्टिंग हो रहे हैं। ओके, फिनटॉस प्लेटफॉर्म ऑथोराइज न्यू कॉइन, जैसे अभी मैंने बताया, उसके बारे में भी प्रैक्टिकल प्लान के बाद देखेंगे। मैं ज्यादातर ट्राई करूंगा कि आपको सीधा प्लान पे ले चलूं। हैकथॉन लॉन्च कंपनी का जब स्टार्टिंग हुआ था तो यहाँ पे हैकथॉन में, ठीक है, अमेरिका के अंदर इसका इवेंट भी हुआ था, ओके, लॉस एंजल्स के अंदर। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉस एंजल्स के अंदर 8 नवंबर को इसका जो इंटरव्यू हुआ था बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में, ये टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ये पब्लिक चेन, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ओके, इसके ऊपर जो लैंडिंग और बोरोइंग का जो सिस्टम बनाया गया है उसके ऊपर यहाँ पे इनको काफी सारे जो है वो डिटेल में डिस्कशन हुआ था, राइट। एसटीओ ऑफरिंग के बारे में ये बात करें तो एसटीओ ऑफरिंग भी कंपनी ने निकाला है, जिसमें इन्वेस्टर का हिस्सा 30% रहेगा, फिनटॉच कंपनी का हिस्सा 52% और मिडल ईस्ट रॉयल फैमिली का जो हिस्सा है वो 18% का है। कंपनी का टारगेट है 10 मिलियन लोगों को ज्वाइन करना दिसंबर 2023 तक। ठीक है, दिसंबर तक का टारगेट था 20% का, वो कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल तक का टारगेट है 50% कंप्लीट करना। अगस्त का टारगेट है 80% कंप्लीट करना, ओके, और दिसंबर तक कंप्लीट करने का टारगेट है 100%, यानी 10 मिलियन लोगों को अपने साथ ज्वाइन करना, सब्सक्राइबर बनाना। ओके, फिनटॉच एशिया पैसिफिक रोड शो हुआ था, लॉन्च इवेंट हुआ था, ठीक है, मलेशिया के अंदर। ओके, उसका ये आप पिक देख सकते हैं, एशिया पैसिफिक लॉन्च इवेंट दिसंबर 2022, फिनटॉच पब्लिक बैंकॉक लॉन्च इवेंट, राइट। इसके भी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। जनवरी 2023 के अंदर भी यहाँ पे इवेंट हुआ था, ठीक है, बाली इंडोनेशिया के अंदर, उसके भी आपको वीडियोस या फोटोज मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया है कि कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बोरोवर, ठीक है, बोरोवर और लैंडर को एक साथ जोड़ने के लिए कंपनी ने कैंपेन भी किया, रोड शो किया। ठीक है, फरवरी 2023 के अंदर वियतनाम में, मार्च के अंदर अभी न्यू दिल्ली में होने वाला था, उसकी जगह पे वो कैंसिल होके मलेशिया में हुआ, राइट। अप्रैल के अंदर होने वाला है साउथ कोरिया के अंदर, राइट। और यहाँ पे दुबई में होने वाला है मई के अंदर। हर महीने की 11, 12, 13 तारीख को कहीं ना कहीं सब कंट्री के अंदर जो मेजर कंट्रीज है वहां पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, इवेंट हो रहा है बड़े लेवल पे।
ये जून में होने वाला है जापान के अंदर। ओके, और ये एशिया पैसिफिक एनिवर्सरी कॉन्फ्रेंस, ओके, सिंगापुर के अंदर, ठीक है, जुलाई के अंदर होने वाला है। ओके, इसका पूरा शेड्यूल, डेट और कंट्री फाइनल है। ओके, 2 जनवरी न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के अंदर भी यहाँ पे पब्लिक चेन का टेस्टिंग हुआ था। ओके, दूसरा कंपनी का टारगेट है 2025 के अंदर नास्डेक के अंदर अपना खुद का आईपीओ लेके आना, ठीक है। यानी कि कंपनी का ओनली वन प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनी का मल्टीपल प्रोजेक्ट है जहां पे वो काम करती है, राइट। लैंडिंग बोरोइंग भी एक प्रोजेक्ट है जहां पे हम लोग काम करने वाले हैं, जिसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। अब प्लान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप, ठीक है, एज अ इन्वेस्टर, ओके, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप 100 के मल्टीप्लाई में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, और आपके नीचे जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा फर्स्ट लेवल के अंदर, राइट, फर्स्ट लेवल के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उनका पर डे, ठीक है, 1% रिटर्न आएगा। यानी अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है तो $1 पर डे आएगा 1%। अगर $200 इन्वेस्टमेंट किया है तो $2 पर डे आएगा। ओके, तो 100 के मल्टीप्लाई में जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर 1% आएगा खुद का, सेल्फ का। अगर आप टीम बनाते हैं, टीम बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये मोंडू जी को निकाल दीजिए सर, ब्लॉक कर दीजिए। ओके, ये मोंडू जी को निकाल दीजिए सर, ब्लॉक कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। सिस्टम समझ में आता नहीं। ओके, ठीक है, समझ में आए तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। जूम मीटिंग भी अटेंड नहीं करना है। आप डंका पीटो ना, यूट्यूब पे जाके अपना वीडियो बनाओ ना, ठीक है। डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मोंडू जी को रिमूव कर दीजिए सर, नहीं तो मुझे स्टॉप करके रिमूव करना पड़ेगा। ये फालतू के लोग हैं सर, इनको बाहर करो। संजय सर ये कर दीजिए इनको। रुकिए सर, मैं ही कर देता हूँ। आप कर दीजिए सर। स्क्रीन शेयर कर लो। अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कर लो अभी। कर दिया आपने? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। नाम क्या था? मोंडू। मोंडू? हाँ, नाम भी ऐसा है। जिंदल या चलो कोई बात नहीं, रहने दो, करो। मैं कंटिन्यू करता हूँ, राइट। ओके, राइट। यानी कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर पार्ट लेना चाहे तो एज अ इन्वेस्टर भी पार्ट ले सकते हैं, राइट। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा 100 के मल्टीप्लाई में, ठीक है, 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, राइट। अगर आप विड्रॉल करना चाहे तो 7 डेज बाद विड्रॉल भी कर सकते हैं। डेली 1% जितना आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ओके, और अगर आप टीम बनाना चाहे तो टीम भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है, राइट। अगर आप टीम बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप ज्वाइनिंग है, ओके, आपने अपने अंडर में जितना भी बिजनेस डाला है आपके फर्स्ट लेवल के अंदर, आप जितना डायरेक्ट करते हैं वो आपके फर्स्ट लेवल में आता है। मान लीजिए फर्स्ट लेवल के अंदर फॉर एग्जांपल $10,000 का बिजनेस हुआ, $10,000 का, और 1% के अकॉर्डिंग उनका $100 जो है पर डे आता है, ठीक है। अगर $100 पर डे आता है तो 15% के हिसाब से फर्स्ट लेवल पे आपको $15 आएगा टीम ए से, ठीक है। यानी कि जो भी आपके फर्स्ट लेवल में है, राइट। ओके, और ये जो फर्स्ट लेवल वाले जितने भी लोग हैं आपके अंडर में, ठीक है, आप जितने चाहे उतना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आपके डायरेक्ट ने जिन जिन लोगों को भी अपने डाउन में जोड़ा है वो आपके सेकंड लेवल में आएंगे। सो सेकंड लेवल के ऊपर सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल $10,000 का बिजनेस हुआ है, या $1,000 का बिजनेस हुआ है, या 500 का या $50,000 का बिजनेस हुआ है, जितना भी बिजनेस हुआ है उसके ऊपर जो 1% उनको जाना है उसके ऊपर 10% आपको मिलेगा। यानी कि $10,000 का बिजनेस हुआ है और उनको $100 डेली जा रहा है पूरी टीम को, तो 10% के अकॉर्डिंग $10 आपको भी डेली आएगा, राइट। ये डेली पे आएगा, इसका कोई अदर कंडीशन नहीं है, ये इनकम लेने के लिए कोई अदर कंडीशन नहीं है,
राइट। अगर मान लीजिए आप और इसके आगे बढ़ते हैं कि इनकी नीचे की टीम से भी आपको अगर कमीशन चाहिए, तो आपको कम से कम 5 डायरेक्ट में अपने डाउन में जोड़ना होगा, अपने डायरेक्ट में इस तरीके से 5 लोगों को, ठीक है। और आपके नीचे $50,000 का बिजनेस हो जाता है पूरी टीम का मिला के, आपके लेवल 1 में, लेवल 2 में और पूरी टीम में हो जाता है $50,000 का बिजनेस। तो आप यहाँ पे 20% के लेवल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 20%, यानी कि $50,000 का बिजनेस के ऊपर 1% के हिसाब से, सपोज मान लीजिए पूरी टीम का $500 पर डे का प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कम से कम $100 से आसपास में आपकी ट्रेडिंग इनकम बनेगी, ठीक है, आपकी कमीशन की इनकम बनेगी, राइट। ओके, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये लेवल अचीव करते तो आपका एक रैंकिंग बनता है जीएम लेवल, यानी 20% का लेवल। अब मान लीजिए आपकी टीम यहाँ पे डेवलप हो रही है कंटिन्यूस, और आपके नीचे 2 लोग जीएम बनते हैं, आपकी अलग अलग लाइन में से, नीचे से डेप्थ में से कहीं से भी कोई 2 व्यक्ति, राइट, अलग अलग लाइन से जीएम बनते हैं, ओके, जीएम। तो और जीएम के साथ साथ $1.5 लाख का बिजनेस आपकी डाउन लाइन में होता है पूरी टीम का मिला के, तो यहाँ पे आप वीपी बनते हैं, राइट। और वीपी लेवल के ऊपर आपका परसेंटेज लेवल हो जाता है यहाँ पे 30%, ओके। और पूरी टीम का जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो रहा है 1%, लगभग उनका $1,500 का इनकम आएगा डेली का ट्रेडिंग से, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके ऊपर आपको 30% मिलेगा। यानी अगर काउंटिंग करें तो आपको 150 से लेके $300 पर डे का यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि आपके नीचे 20% पे है जीएम और आप वीपी लेवल पे है 30% के ऊपर, तो जीएम के टीम में जितना भी बिजनेस है, पूरा जितना भी बिजनेस है, और आप 30% पे, तो आपको गैप कमीशन मिलेगा 10%, ओके। तो इस तरीके से काउंटिंग होगी, गैप कमीशन आएगा 10%। अगर मान लीजिए आप भी जीएम लास्ट में होगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, एसपीपी रैंक को अचीव करने के लिए आपके नीचे 2 लोग वीपी होने चाहिए और $5 लाख का आपकी पूरी टीम का बिजनेस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एसपीपी रैंक पे पहुंच जाएंगे और एसपीपी रैंक के ऊपर आपकी परसेंटेज हो जाएगी 40% की। 40% के अकॉर्डिंग पूरी टीम का जो 1% का इनकम आएगा, उसके ऊपर जो $5,000 का उनका प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर आपको 40% मिलेगा, ठीक है। 600 से लेके $1,500 का कमीशन, राइट। अगर आपके नीचे कोई वीपी है 30% पे, आप 40% है, तो आपको गैप कमीशन मिलेगा 10% का। अगर आप वीपी है 40% पे, आपके नीचे कोई जीएम है 20% पे, तो आपको 20% का गैप कमीशन आएगा, राइट। सो इस तरीके से ये प्लान चलेगा आगे कंटिन्यू बढ़ते हुए। आपके नीचे 2 लोग एसवीपी बनते हैं और $2 मिलियन का बिजनेस हो जाता है, तो आप ईडी लेवल पे पहुंचते हैं और आपका परसेंटेज लेवल हो जाता है 50% का। इस लेवल के ऊपर आपकी डेली की इनकम हो जाएगी $1,500 से $5,000। अब यहाँ पे अगर आपके लास्ट रैंक है, आपके डाउन में 2 ईडी हो जाते हैं अलग अलग लाइन में, कहीं पे भी एकदम डेप्थ में होगा तब भी चलेगा, जरूरी नहीं कि आपके डायरेक्ट में ही हो, ठीक है। और आपके नीचे $6 मिलियन का बिजनेस हो जाता है, तो आप यहाँ पे एमडी लेवल पे पहुंचते हैं और आप हो जाते हैं 60 लेवल की रैंक के ऊपर। और इस लेवल के ऊपर अभी जो इनकम आ रही है लीडर्स की, वो 13,000 से लेके 30,000 के बीच में आ रही है, तो आप भी ये रैंक पे पहुंच सकते हैं, राइट। और आगे देखते हैं, सपोज मान लीजिए कि आप भी जीएम हो जाते हैं और आपकी डाउनलाइन भी जीएम हो जाती है, राइट। तो आप भी 20% पे है, आपकी डाउनलाइन भी 20% पे है, तो आपकी डाउनलाइन का जो जीएम है, उनका डेली का जो भी इनकम आएगा, सपोज वो $100 का अर्निंग कर रहे हैं कमीशन, ठीक है, तो आपको $20 आएगा डेली। अगर वो $1,000 का इनकम ले रहे हैं पर डे, तो आपको यहाँ पे $200 का इनकम आएगा, यानी कि डाउनलाइन की इनकम का 20% आपको आएगा डाउन के जीएम से, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे आप भी 20%, सॉरी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, जैसे एक्चुअल में हम जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं जीएम रैंक के ऊपर 20% पे, और आपकी डाउनलाइन भी जब जीएम बन जाती है 20% के ऊपर, तो आपका गैप कमीशन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी ने, ठीक है, जीएम सेम लेवल के ऊपर आपको उनकी इनकम का 20% एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इनकम ले सकते हैं,
राइट। तो यहाँ पे अपना प्लान खत्म होता है। अब यहाँ पे जो हमारे टॉप लीडर्स है, खास करके जो हमारे जो टॉप लीडर्स है, काफी एक्सपीरियंस लीडर है, ठीक है, वो सोनटके जी आप थोड़ा कंटिन्यू करें जूम को, और जो भी मेन चीजें हैं इस सिस्टम की आप उसके ऊपर अपने हाईलाइट डालें। थैंक यू तिवारी जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया आपने। और ठीक है। मुझे लगता है कि अब कोई सवाल जवाब बाकी होगा, क्योंकि आज हमने 5 बजे से लेके 7:45 बजे तक पूरा ट्रेनिंग सेशन लिया है और तकरीबन 2.25 घंटे चला है। और उस सेशन के दौरान हर एक व्यक्ति के हमने क्वेश्चन आंसर लिए, हर एक सवालों का सेटिस्फाइड जवाब दिया। उसके बावजूद भी अगर कोई है तो कोई बात नहीं, हैंड रेज करने दीजिए, 2-4 लोगों के सवाल ले लेंगे। यस, मुकेश चावला जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैंने आपका सेशन शाम को भी ज्वाइन करा था और इवनिंग में अभी भी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तो एक तो मुझे ये जानना है कि मैं 5 दिन पहले एक्टिव मेंबर बन चुका हूँ जी। और मुझे ये जानना है कि मैं अगर अपने डाउनलाइन से ही काम करवाऊँ तो क्या मुझे मेरी आईडी में कुछ अमाउंट रखने की जरूरत है? संजय जी। संजय सर माइक म्यूट होगा आपका। हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है, अभी आई है। तिवारी जी की शायद आवाज आई है अभी। मेरी आवाज आ रही है सर? अब आई है, अब आई है। कुछ टाइम के लिए आई लॉस्ट यू। मिनिमम $100 होना चाहिए सर। अच्छा, मिनिमम 100 मुझे रखना ही रखना है, राइट? मेरी डाउनलाइन से इनकम देने के लिए। आपका एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए सर। ठीक है, तो मैं उसको री इन्वेस्टमेंट में डाल दूं तो चलेगा ना? मतलब भूल जाऊं उसको री इन्वेस्टमेंट में डाल के? बिल्कुल चलेगा सर। ओके। अच्छा, एक चीज और, अगर टेक्निकल कोई डेडिकेटेड सेशन अगर लेना हो, यूट्यूब पे है बहुत सारे, लेकिन एक तो देखो कहीं कुछ चूक ना हो जाए। स्टार्टअप है, अभी चालू ही करा है, पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पे काम करा नहीं। ट्रेडिंग बहुत करा है, कमोडिटी में ट्रेडिंग करता था, स्टॉक शेयर का नॉलेज है, लेकिन सर ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है। चावला जी, कभी भी आपको इस तरह की जरूरत पड़ी कि आपके 2-4 लोग हैं, उनको क्लियर करना है, मान लो आपने प्लान वगैरह दिया, उनको क्वेरी है। सर जी, प्लान की कोई दिक्कत नहीं है, प्लान अंडरस्टूड है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, प्लान के बाद अगर उनकी कुछ क्वेरी रेज होती है तो आप अपने अपलाइन के थ्रू कॉन्फ्रेंस में आइए, उनसे टाइम लीजिए। स्पेशली हम दिन में करते ही रहते हैं, छोटे छोटे जैसे 4-4, 5-5 लोग लीडर आते हैं। हाँ जी। की मीटिंग करनी है तो हम दिन में छोटी छोटी जूम करते रहते हैं। तो आप मैं जिनके सिर्फ टेक्निकल के बारे में पूछ रहा था। प्रमोशन वाला तो अंडरस्टूड है, और मेरे को उतना काम मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे को सिर्फ जाके उनको टेक्निकल ही समझाना है कि दिस इज व्हाट द ऐप इज, और इस ऐप में किस तरीके से काम करना है। दैट्स इट। कभी भी आपको जरूरत पड़ी सर, आप अपने अपलाइन के थ्रू कॉन्फ्रेंस में आइए, हम लोग स्पेशली जूम कर लेंगे। सर हुआ क्या है कि मुझे मेरी अपलाइन का नहीं पता। मैं मेरे एक ब्रदर हैं कमलेश चावला, उनके थ्रू मैं आया था, और मुझे नहीं पता मैं किस लिंक से मैंने अकाउंट क्रिएट करा है। मुझे ये भी नहीं पता, मेरी अपलाइन का नहीं पता। कमलेश जी ने अभी तक काम चालू करा नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? लेकिन इनवाइट मेरे को उन्होंने भेजा था। वैसे मेरी एक अपने रोहतक के धर्मेंद्र जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी, मेरी टीम से ही है जी से सर, बात हुई थी, दिलीप जी से ही बात हुई थी। ओके देखो सर, आपको क्या करना है, 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपके सीनियर में कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो आप दूसरे सीनियर को ढूंढ लीजिए। 7 डेज के बाद अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको आउट कर लीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा एक जो एक्चुअली काम कर रहे हैं कंटिन्यू, आप उनके साथ ज्वाइन हो जाए। सिंपल सी चीज है सर, अगर आपका टीम ज्यादा नहीं बनाए तो। सर तिवारी जी मैं धर्मेंद्र राणा बोल रहा हूँ, कमलेश चावला मेरी टीम से हैं, अब ये यस, तो उनके आप डायरेक्ट आप में उन जुड़े हैं। या तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कैसे भी। जी ठीक आप है, कमलेश चावला के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लो सर।
आपका नाम बता दीजिए तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपका नाम बता दीजिए एक बार उनको। धर्मेंद्र राणा है हरियाणा से। धर्मेंद्र राणा जी। जी सर, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है सर, धर्मेंद्र जी से। बिल्कुल सर, मुकेश चावला से मैं कर लूंगा। ओके सर, ओके। हाँ जी, दिनेश गौरव जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा ये डाउनलाइन में एक प्रॉब्लम आ रहा है। जी। उनका जो इन्वेस्टमेंट कराना है तो उसमें TRC20 इथेरियम 20 जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नहीं आ रहा सर उसमें। सर उन्होंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है इसलिए नहीं आ रहा है। उनको बोलिए उनके 12 फ्रेज अगर निकाल के रखे तो जी उसको डिलीट करके एंड्रॉइड से डाउनलोड करके 12 फ्रेज डाले, फिर सारा कुछ दिख जाएगा सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। गीता चौहान। गीता जी। हेलो। सर। हाँ यस सर। हेलो। हाँ जी हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है सर, क्वेश्चन पूछे फास्ट, आवाज आ रही है। सर एक्चुअली में क्या है कि मैंने आज ही फर्स्ट डे ये मीटिंग लिया है ओके। और थोड़ा सा सर क्रिप्टो पे जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें जाननी थी कि मैंने जो स्टडी किया है कि क्रिप्टो में टोकन और इस तरीके के बहुत सारे तमाम आ रहे हैं, तो मतलब 90% स्कैम ही है ना सर? बिल्कुल तो सर। ये इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मतलब ये वॉलेट टाइप का है या किस तरीके से, मतलब ना तो इसका कॉइन है मुझे लगता है, और ब्लॉकचेन की बात करें तो पर्टिकुलर इसकी ब्लॉकचेन है कि नहीं, मैं मतलब पूरी तरीके से मुझे अवगत नहीं है। और दूसरा जो कहते हैं कि जो CNC पे लिस्टेड नहीं है तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो मतलब ये क्राउड का ये मेरे समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा शॉर्ट टर्म में। सर आपने शायद पूरी मीटिंग अटेंड नहीं की है। जी जी जी, मैं एक्चुअली मैं अभी Recording stopped. अभी 15 मिनट पहले मैंने ज्वाइन किया है सर, वो पहली बार किया है। आप एक काम कीजिए, जी आप YouTube पे फिनटॉच डालेंगे, दुनिया भर के तमाम यूट्यूबर के वीडियो आपको मिलेंगे। अच्छा उसमें से किसी भी वीडियो को आप पूरा एक बार सुन लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप कल दोबारा जूम में आइए, फिर अपना सवाल कीजिए, क्योंकि एक तो आप आए 15 मिनट पहले जब पूरा हाँ। प्रेजेंटेशन हो चुका था। जी अब आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपको दोबारा बताया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है सर। जी 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 तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि YouTube पे जाके आप काफी कुछ चीजें हैं उसको आप ढूंढिए, समझिए, और कल दोबारा 9:30 बजे आइए। और पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपकी जो भी क्वेरी है, हर एक क्वेरी को आपको सेटिस्फाइड आंसर दिया जाएगा सर। नहीं जी तो जी क्या होगा, ना आपको स्टार्ट पता है ना एंड पता है, और पूरा बताने जाएंगे तो सर आधा पौन घंटा और चला जाएगा एक एक चीज आपको बताने में। कोई नहीं सर, वो मैं कर लूंगा, तो कल देख लेंगे, मैं यूट्यूब पे एक अभी बार देख एक बार लूंगा। पूरा ना 40-45 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा, 40 मिनट 50 मिनट हाँ का, सर, एक बार वो देख लीजिएगा, यूट्यूब क्योंकि पे सर मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा समय के अभाव से। एक्चुअली में क्या है, क्राउड फंडिंग के तौर पे पहले भी और भी प्लेटफॉर्म मैंने वर्क किया है, सर बट चौहान जी सुनिए, जी ना तो आपने पूरा सिस्टम देखा है, अगर देखे जी किसको क्राउड फंडिंग बोलना है, किसको टोकन बोलना है। जब आपने हाँ 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 तो देखा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है क्राउड फंडिंग है, टोकन हाँ। क्या है, तो आप नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं अवगत है, मुझे ये नहीं पता है कि पता ही ये नहीं है कहाँ क्राउड से जनरेट फंडिंग करके क्या है। देंगे। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, आपने कुछ देखा नहीं है, इसलिए आप प्लीज सवाल ना करें सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक चलो है। मैं सर आप एक काम कीजिए, मेरा ये फोटो के ऊपर मेरे नंबर दिख रहे हैं, मेरा स्क्रीनशॉट लेके मुझे कॉल कीजिएगा, मैं करता हूँ सर आपकी पूरी डिटेल। सर यहाँ पे आप लोग इस तरह से प्रमोशन ना करें। कौन भाई साहब बोल रहे मेरा नंबर है? बिल्कुल सर, ऐसा ना करें। बिल्कुल। भाई साहब बोल रहे और थे मेन नंबर है, ऐसे नंबर वालों को तो पहले रिमूव करो यहाँ से। यहाँ पे पता नहीं और आप और सर, ये जो अपने फोटो पे नंबर लगा के आते हैं, इनको भी कौन नहीं आना भाई चाहिए। किसका नंबर है यहाँ पे चलेगा सर, कंटिन्यू। सर और देखिए, कोई क्वेरी किसी है, को भी लास्ट कोई क्वेरी है, पूछ वो लीजिए। नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई क्वेश्चन है उसका, उसके लिए बोला है सर।
लेकिन ठीक है? उसके लिए सर उनको तो आप उनको गलत ना जो ले सर सर, किसी सर चीज वो को वहाँ गलत ना पे ले प्लीज। जिनको उन्होंने जूम कोई लिंक भी भेजा है ना मेंबर है, सर, उनको किसी ने पूछना है, किसी उनको के सवाल ग्रुप से करना है जुड़ा है, जहाँ से भाई साहब मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा ही नहीं है, फिनटॉच क्या है पता ही नहीं है, फिर वो टोकन बोल रहे हैं, कभी क्राउड फंडिंग बोल रहे हैं, जब उनको चीज ही पता नहीं तो उनके सवाल के क्या जवाब देंगे भाई साहब बताओ। इसलिए उनको बोला है कि भाई साहब पहले सिस्टम को देखो, बिल्कुल सर, करो, जहाँ से उनको जूम का लिंक मिला उसके बाद जाओ उन्हीं से सवाल कांटेक्ट करो। करें। ठीक है ना? या उनको क्योंकि जिन्होंने जूम मीटिंग का भाई लिंक भेजा साहब है ना, ये क्वेश्चन उनको आंसर कांटेक्ट का, कर लेंगे। सुनो ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का टाइम है। प्रेजेंटेशन हो चुका है और दिन में जो भी क्वेश्चन आंसर था हमने 3 घंटा लिया भाई साहब। इसलिए मैंने बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बोला कि सर मैं नहीं मीटिंग दे पाऊंगा क्योंकि 3 घंटा कंटिन्यू मैं बोला हूँ, इसलिए इनको बोला। इसलिए खाली संडे को ना क्वेश्चन आंसर की मीटिंग होती है, आप उसमें आए ज्यादा जानकारी के लिए, और मैक्सिमम वीडियो के ऊपर देख लें एक काम के बाद जिससे नॉलेज। तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है गुरुजी, एक बार संपर्क तो करें। आपकी कुछ भी क्वेरी है, अगर वो नहीं क्लियर पाते तो उनको बोलिए कि ऑफलाइन से कॉन्फ्रेंस में लेके हमारा क्लियर करिए, करवा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन यस के लिए बैठे, सिस्टम समझाने के लिए बैठे, आपकी क्वेरी क्लियर करने के लिए बैठे। लेकिन ऑलरेडी आज 3 घंटे का सेशन हम कर चुके हैं सर क्वेश्चन आंसर का, तो आप इस बात को समझो। इसलिए ये जो हैंड रेज किए इनको बोलता हूँ हैंड रेज ना करे, क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, आज केवल प्रेजेंटेशन का सेशन था और प्रेजेंटेशन तिवारी जी ने कंप्लीट कर या, या तो जो भी हमारे को होस्ट है, मतलब कि जो जीएम बने हैं या जो भी अच्छे लेवल पे है, तो 2-4 लोग खाली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे लास्ट में 10-15। सर सारे बिल्कुल हो चुका है, सारा कुछ प्रेजेंटेशन आपने दे दिया है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज हमने 5 से 8 क्वेश्चन आंसर सेशन ही लिया, 3 घंटे वही काम किया है दोस्तों। ओके सर। बिल्कुल सर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे दोस्त। और उस समय जितने आए थे सारे क्वेश्चन लिए सर, यहाँ काफी लोग अवेलेबल है। तो जी हम सर, तो आपको हाँ, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनका भी काम बनता है कि आपको ये प्रेजेंटेशन के बाद क्या चीजें समझ में नहीं आई है, कहाँ आपकी क्वेरी है, वो आप अपने जिन्होंने भी इनवाइट किया उनसे बात करिए सर। वो मेरे ख्याल से जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया वो लगभग क्लियर कर ही देंगे। फिर भी अगर रहता है तो हम लोग है कॉन्फ्रेंस में आइए, हम क्लियर कर लेंगे सर, दिन भर वही काम करते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल दोबारा 9:30 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।